चीजें हमें नजर नहीं आ रही। हमें जो नजर आ रहा है वो ये है कि आपकी गवर्नमेंट के पास और आपकी एस्टेब्लिशमेंट के पास फुल अथॉरिटी है, इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट की, अमेरिका की बैकअप है, इसीलिए वो जो चाहेंगे करेंगे, जो इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे करेंगे, जो एक्सिक्यूट करना चाहेंगे वो करेंगे, उनके रास्ते में कोई भी रुकावट नहीं आएगी। और अब तो बिल्कुल नहीं आ सकती जब आप एक 59 कंट्रीज के फौज में शामिल हो गए इजराइल में जानने के। लेकिन आज जो न्यूज हमने सुनी है, जो आपके इजराइल में प्राइम मिनिस्टर ने जो की है कल, उसने ये कहा है कि यहाँ तो ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है कि हम इस फलस्तीन को रीएस्टेब्लिश कर रहे हैं। हमारे पास जो पहला मोटिव वो ये है कि हमें इनसे असला लेना है और हमें कतर और टर्की की आर्मी यहाँ नहीं चाहिए हमारे मुल्क में। पाकिस्तानी अच्छे बच्चे यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। और मुझे बताइए कि आप अगर असला लेंगे उस ऐसी कौम से जो कौम आज से 50 साल से लड़ रही है, और ये वही कौम है जिसे इजराइल ने पीएलओ के लिए खड़ा किया था। ये कोई आज की पार्टी नहीं है। हमास को खड़ा किया था इन्होंने खड़ा किया था, यही इन्हीं को गिराना चाहते हैं, ठीक है। मसला ये है समीना जी, जो प्रोग्राम्स इंटरनेशनली बन रहे हैं और जो पाकिस्तान में बन रहे हैं, वहां के लिए सुहेल अफरीदी बहुत छोटा सा मोहरा है जिसे ये लोग कभी भी उठा के बाहर फेंक देंगे। और उसका एक आपने एक नतीजा ये देख लिया कि एक छोटे से मैजिस्ट्रेट ने आज गिरफ्तारी वारंट निकाल दिए जी, इसको अरेस्ट करें जहाँ नजर आए। एक चीफ मिनिस्टर जो 4 तो क्या अरेस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या अरेस्ट करेंगे या सिर्फ ये ड्रामा हो रहा है? देखिए अब तो उन्हें ये एक मैसेज जाता है, ये एक मैसेज सिग्नल जाता है कि देखिए अगर आप जो पहिया जाम हड़ताल सोच रहे हैं या जो आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ भी बात करेंगे, तो एक तो अरेस्ट वारंट आपके खिलाफ हम निकालेंगे, आपको अरेस्ट कर लेंगे। लेकिन अगर पहिया जाम हड़ताल सीरियसली अगर एमआई की रिपोर्ट और सीआई की रिपोर्ट है कि ये वाकई में होगी, तो फिर सुहेल अफरीदी लाजिम गिरफ्तार हो जाएगा। इसमें दो पहलू हैं, एक ये है क्या वो खुद गिरफ्तारी देगा, क्या वो भी कॉम्प्रोमाइज हो चुका है, ये एक बड़ा सवालिया निशान है। क्या वो भी कॉम्प्रोमाइज हो चुका है या नहीं, ये बड़ी बात है। हमें पाकिस्तान तो आपको लग रहा है कि सुहेल अफरीदी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा? पाकिस्तान में 99% लोग कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं जब आप उनके केसेस खोल के उनके सामने रख देते हैं कि भाई ये है आपका किया चट्टा, अब आप क्या चाहते हैं, ये केस खोले आपके खिलाफ, आपको जेल में डाले या आप अच्छे बच्चे बनोगे। तो ये दो बातें करते हैं एस्टेब्लिशमेंट, और ये इनकी स्ट्रेटजी है, आज से नहीं बहुत पहले। ये तो हम अच्छी तरह के जानते हैं। नॉर्मल आदमी को भी अगर आप ये कहेंगे कि भाई आपने जेल में जाना है या रेल में जाना है, तो वो उसके पास एक चॉइस होती है, रेल में चले जाओ तो अच्छा है, अगर हो जाएगा। यहाँ तो बड़े बड़े सफीना डूब चुके हैं, किसी को इन्होंने छोड़ा नहीं है। तो मसला ये कि इस वक्त टक्कर लेना एस्टेब्लिशमेंट से या गवर्नमेंट से, तो आप इंटरनेशनली टक्कर लेंगे क्योंकि उनके पास बहुत बड़ी सपोर्ट है। आपने इतना जुल्म अभी थोड़ी देर पहले दोहराया, किसी ऐसी फर्म ने किसी ऑर्गेनाइजेशन, सही कह रहे हैं आप, अंदाजा लगा रहे हैं ना कितना बड़ा जुल्म किया कर रहे हैं जी। कोई इंटरनेशनली किसी ने कहा है कि आप इमरान खान के साथ जुल्म कर रहे हैं? कोई आगे आया, कोई फॉरवर्ड लाइन आई? कोई भी नहीं आई। इन्होंने दो बातें अच्छी कर दी पीटीआई के लिए। एक बात ये कर दी कि मौलाना को कहा कि भाई तू भी अपना जलसा कर दे ताकि यहाँ का जो इमोशन है वो खत्म हो जाए, और जो गवर्नमेंट किसी जमाने में पतंगबाजी को अगेंस्ट थी, उन्होंने पतंगबाजी को बाकायदा ऑर्गेनाइज कर दिया और उसके टर्म्स एंड कंडीशन रख दी। आपको पता है मेरी साली ने कहा है कि जो शहर के अंदर जो छतें हैं वो 10 लाख से 20 लाख में फरोख्त हो रही है अगर आपने पतंगें उड़ानी है, और अच्छा छतें बिक रही हैं। ओह माय गॉड, इसके वैसे इतनी फंडिंग मिलती है ये प्रोग्राम कराने के लिए, और मजीद 10-10 लाख के अंदर छतें वो कर रही हैं। 10 लाख से 20 लाख छतों की कीमत है अगर आपने फिलाने जगह पे जाके पतंगबाजी करनी है, और उसके लिए भी बुकिंग है, यानी छतें मिल रही नहीं रही हैं। हमारा भी अपना घर है अच्छा खासा, लेकिन वो उस एरिया में नहीं है जहाँ पतंगबाजी होती है। अगर आपको वाकई में पतंगबाजी करनी है तो उसकी रेट है 10 लाख से 25 लाख 20 लाख वो छत। यानी कि ये भी एक बिजनेस ही, एक पैसा ही लूटना है, पैसा ही कमाने वाली मशीन बना दी गई है कि इसको प्रोग्राम को भी लेकर आ रहे हैं अपने बसंत प्रोग्राम जो बनाते हैं बहुत ज्यादा, तो उसके लिए भी आप पैसा ही जमा कर रहे हैं लोगों से, और ये गरीबों को पैसा, गरीबों को देंगे पैसा के। जो उस गढ़ में रहते हैं वो वही कमाएंगे। ये छतें